जय सद्गुरु की। खाली होता है जो सदा अंतर्मुख में रहता है, वही ज्ञान अमल में लाता है। जो श्रद्धा सतगुरु में रखता है, वही ज्ञान अमल में लाता है। जो श्रद्धा सतगुरु में रखता है, फिक्र से वही खाली होता है। जो सदा अंतर्मुख में रहता है, एक कदम जो भी आगे बढ़ता है, तो कदम प्रभु आगे आता है। एक कदम जो भी आगे बढ़ता है, तो कदम प्रभु आगे आता है। हर जगह वो बसा ही रहता है, अपने भक्तों पे नजर रखता है। हर जगह वो बसा ही रहता है, अपने भक्तों पे नजर रखता है। निजानंद को ही पाता है, सच की तमन्ना जो लेके आता है। निजानंद को ही पाता है, सच की तमन्ना जो लेके आता है। फिक्र से कोई खाली होता है, जो सदा अंतर्मुख में रहता है, वही ज्ञान अमल में लाता
वो तो लाखों में एक होता है, चाहे दुनिया उसे ना कुछ समझे, वो तो लाखों में एक होता है, फिक्र से वो ही खाली होता है, जो सदा अंतर्मुख में रहता है, वो ही ज्ञान अमल में लाता है, जो श्रद्धा सतगुरु में रखता है। हम लोग सब फिक्र से आजाद होना चाहते हैं, लेकिन आजाद होने के लिए हम क्या करते हैं, हम बहिर्मुखता को ही अपनाए, अंतर्मुख हम अंतर्मुख होना पड़ता है, मतलब अपनी तरफ हमको देखना। तो तभी बोले क्या होता है, सब जो है ना झंझट परेशानी सब खत्म हो जाता है जीवन। इसीलिए बोला नम्रता ही अमरता है। बहुत अच्छा सामान रखा हो शॉप में, बहुत अच्छा सबसे अलग सामान जो बाजार में कहीं मिलता नहीं, लेकिन उसकी दुकान पर जाने से व्यक्ति को घबराहट होती है। क्यों? क्योंकि मालूम है उसका नेचर नहीं, तो नेचर नहीं अच्छे होने के कारण तेजी से हमारे जीवन का अनुभव है कि एक खुली की दुकान बड़े बाजार में, बिल्कुल लेटेस्ट डेकोरेशन का सामान सब चीजें, लेकिन उसकी वाणी इतनी गड़बड़ थी कि उससे जो है ना उसकी दुकान चल नहीं पाई, धीरे से फिर बंद भी हो गई बाद में। तो कारण क्या था? उसका अक्खड़ स्वभाव, गंदा स्वभाव। स्वभाव हमारा आपका जो है ना बहुत काउंट करता है। स्वभाव में नम्रता होना अति जरूरी है। नम्रता ही अमरता होती है। नम्रता हमेशा रहती है जब हम अपने जैसा ही मानते हैं। ये अकल नहीं है हमारे पास, लेकिन गुरु जी के विचार पे चल चल कर हम उनको ये अकल आती है। अच्छे हर एक है, लेकिन वाणी ही तो गड़बड़ है। बोलते समय एक अक्खड़पन होता है, एक जैसे अजीब सा बोलता है। हम सबके बात नहीं, एक ही बात सबके। तो बोले वो ही तो गुरु जी हम लोगों को धीरे धीरे संयमित करवाते हैं कि अच्छा करने के बाद भी नम्रता भी जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी सच्चाई होती है कि अंदर निज आनंद को हम नहीं पा पाते। हमारा आनंद बाहर की वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर, स्थिति परिस्थिति पर ही टिका रहता है। निज आनंद को वो नहीं पा पाता। सच की तमन्ना नहीं हमारा, झूठ में हम फंसे, झूठ के पसारे में। और सच की तमन्ना अंदर तो बोले झूठ का पसारा बड़ा, बहुत छोटा उसका व्यक्तित्व होता है, अस्तित्व उसका बड़ा छोटा है, मतलब बुद्धि में रहता नहीं कुछ। अन्यथा बुद्धि में झूठ का पसारा बहुत रहता है, सच नहीं रहता है। सच को ही तो पाना है, सच में ही तो टिकना है। हम लोग का काम क्या है? सच में टिकना।
तो सारा ये है, इतनी भी मेहनत है, कवायद है, भाग दौड़ है, सत्संग में आना है, बैठना है, ये सत्य को पाने के लिए तो है, असत्य में तो बहुत छोटी छोटी बातों में हम अपनापन समझते खो दिया। हम लोगों को मालूम है, हम लोग गुरु जी के पास रहते थे तो गुरु जी के विचार से ही उठते बैठते थे, बड़े प्रेम से बता देते थे, उठते बैठते थे उन्हीं के साथ। और हम लोग को किसी बात को जानने की इच्छा नहीं होती कि क्या हो रहा है उनके घर में, क्या बातें हो रही हैं या क्या हो रहा है। हम लोग कोई बात को दिमाग में नहीं लेते, क्योंकि धुन ना धुन लगी गुरु जी से, तो उसमें और बातों की जरूरत ही नहीं थी। गुरु जी इतने अच्छे लगते थे, वो जहाँ एक नशा रहता था, वो जहाँ बैठाते, जहाँ उठाते, जो पिला दे, कोई और मतलब ही नहीं रहता था। लेकिन बाहर के उसमें रहे अगर तो फिर तो लगेगा अपनापन नहीं है, क्योंकि बात पता नहीं चली, तो ये नहीं हुआ तो इसलिए अपनापन नहीं है। तो ये सारी बातें क्या है, हम संसार बहिर्मुखता में ही है, अंतर्मुखम नहीं है। अंतर्मुख की तरफ हमारी है ही नहीं है कि अंतर्मुख होने का मतलब ही अपनी आत्मा को और मन को देखते रहना। आत्मा में बैठ के ही मन देखते रहेंगे। घटनाक्रम का अगर हम जवाब सवाल करते हैं, सफाई देते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर तो बुद्धि बस है और कुछ है, तो बुद्धि से नहीं चलना है, बुद्धि अर्पित करके चलता है, क्योंकि हम सीखने वाले हैं। हम एक एक से अभी भी सीख रहे हैं, सिखाने वाले हम जब कहाँ से बन गए। जब सिखाने वाले बन गए तो हमने अपनी क्या क्या अपना शिष्यत्व ही खो दिया। देह के तल पर शिष्यत्व कायम रखना है, गुरुत्व तो खुद ही हासिल हो जाएगा कि आपकी इतनी इज्जत होती है कि आपके हिसाब से ही जो है ना सब चलने लगती है, आपके मन से ही ये। लेकिन ये पाने के लिए पहले मिटना है, बहिर्मुखता से बचना है कि हमको अब देखना पड़ता है अंदर अपने कि हमें चाहिए क्या। हम इस दरबार में आए हैं तो क्या लेने आए हैं, सत्य लेने आए हैं कि असत्य से जुड़ रहे हैं। बेशक पसारा है बस सत्संग का, लेकिन जुड़े पड़े हैं उसी असत्य से, मैं से। तो बोले फायदा क्या है, फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, फायदा इतना जरूर हो रहा है कि जंग जो है ऊपर की हट रही है, धीरे 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 धीरे। धुन लग जाए तो जंग फटाफट हटाने में लग जाएंगे, क्योंकि मतलब ही नहीं है सामने वाले से, मतलब ही अपने से। सिखाने वाले कहाँ हमें मालूम है कि ज्ञान जो कुछ भी जीवन में है वो सब अपनी भलाई की। किस कभी गुरुजी ने हमने उनसे कहा भी नहीं, जिसके लिए कहें वो तो सही होता है। हम लोगों को तो ऑर्डर भी नहीं दिया, लेकिन हम बन के सिखाने वाले हर चीज में। क्यों भाई नहीं अच्छा नहीं, या बोले अधिकार भाव से भी बोली अगर चल रही है वैसी वाली जिसमें अहंकार की बू आ रही है, तो हम अपना भूल जाते हैं। जब हम आए तो हमें लगता है, हमें महसूस होता है हम गुरु जी की बड़ी रक्षा करना है, बड़ा गुरु जी का ख्याल करना है, तो इसलिए जो है नाम सब गुरु जी की खातिर बोलना है। लेकिन वहां भी तो नम्रता चाहिए। ऐसा ना हो ना दूसरे को, अगल बगल वाले को सुन के तकलीफ हो तो हमें हमारे पर पाप कर जाए, ये भी तो ध्यान रखना पड़ता है। पाप क्या है, भेद है। हम जब हमारे साथ होता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब किसी दूसरे के साथ होता है तो हम कहते हैं ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, ज्यादा ये नहीं, अच्छाई के लिए जो होता है ऐसा
ऐसा नहीं ठीक रहेगी, फिर भी वो ठीक नहीं है। क्यों? जैसी जरूरत होती है वैसा कार्य गुरु जी खुद करते हैं, हम और तुम क्या करने वाले। और कितनी हम लोगों को जो अच्छी नजर जाए, क्यों सहयोगी बने हुए हो तो उन पर अच्छी नजर जाती है। सहयोगी हम होते हुए भी वाणी से उल्टा बोलना तो गड़बड़ है। तो बोले क्योंकि हमको लगता है कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं या दूसरे के लिए कर रहा है, ऐसा नहीं। ये ज्ञान है गुरु जी से मिला है, जो कुछ भी है सब अपने लिए, अपना ही बन रहा है, अपना ही अपना ही संभल रहा है। तो संभालना है हमको अपना, क्या अपनी वाणी संभालनी, अपना सबसे ज्यादा वाणी घातक और आंख घातक, सबसे ज्यादा जो है ना तीर है वाणी। बोल तो देते हैं लेकिन तीर है। खुद पे भी क्या असर करेगा, दूसरे पे भी क्या असर करेगा पता नहीं। हाँ बेलगाम है, जो बस स्थिति आई बस बोलने में। बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, बहुत। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव, वो घाव हमारे को ही लगेगा, दूसरे को नहीं लगने वाला। हम सोचते हैं अपने दूसरे को वाणी बहुत सीखना पड़ेगा, वाणी की कैसे कब कहाँ कैसे निकालनी, ये हम सबको सीखना पड़ता है। और सीखने से ही गुरु जी का पता चला कि गुरु जी कैसे प्यारे हैं, गुरु जी कितना हमारा ध्यान रखते हैं। गुरु जी हमारी ख्याति को ही बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए हम बड़े प्यासे हैं, क्योंकि बड़े दुखी रहते हैं। हम इतना कर रहे हैं उसके बाद भी कोई समझ नहीं रहा। अरे तो यही तो दुख है, कारण हम अंदर जाते ही नहीं है कि हम ही अपनी वाणी को संयमित नहीं किए। यहाँ आलू भैया का व्रत तो है नहीं इस दरबार में। कब कहा है गुरु जी ने आलू भैया का व्रत रखो? गुरु जी ने तो आरती करते हुए बोले सर्दी है तो जूता पहने पहने कर लो। गुरु जी ने तो इतनी सरलता, इतनी सहजता हम लोगों को बरती है कि कभी उन्होंने सर्दी में नंगे पैर ही नहीं रहने को कहा। सत्संग में आओ, बीमार हो, लेटे हो तो भी चलेगा, उन्होंने नहीं कहा। पर सत्संग आ जाओ बस, जैसे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, बाकी काम तो गुरु जी का है, डॉक्टर का है। पर उन्होंने तो ये कहा, पर ड्यूटी दे दो यहाँ पे। यही तो गुरु जी ने बोला। लेकिन बोले इस होने के बाद, सारी सहजता के बाद उन्होंने एक व्रत रखने को तो बोले ही बोले हैं। इंद्रियों का संयम तो मेरे विचार से करो, क्योंकि मेरी क्लास में आए हो, अपनी क्लास नहीं तुम्हारी भी शुरू हुई है। हम लोग क्या करते हैं, हम तो अपने अंदर झांके प्यार के दम में हम बहुत अनर्गल बोल जाते, जो हमारी ही ख्याति को कम करता है, किसी दूसरे की ख्याति को नहीं, हमारी खुद की। फिर हम दुखी होते हैं, कोई हमें समझ नहीं रहा, हम अकेले हो गए। तो कहाँ इंद्रियों का व्रत रखा है, संयम कहाँ है? किसी भी इंद्रिय का, न ज्ञानेंद्रियों का संयम है, न कर्म इंद्रियों का संयम, दोनों तरह के संयम। पार्शियलिटी का तो क्लास नहीं है, ये है ही नहीं। और ये अनुभव में है, हम लोग बहुत बहुत गहरे गहरे अनुभव है इस बात में कि
देखो भजन करते हैं, इतनी महिमा लगती है, इतने तकलीफ में होते हैं, तो मन का इतना मतलब कैसा कैसा हाल। रंजना जी के अंदर अयोध्या हरिद्वार में जब गई थी तो देखे थी कि कैसा बुरा हाल। कहते हैं कि 3-4 महीने अगर रह जाए खांसी, वैसे तो 2 हफ्ते आता है, वैसी वाली खांसी तो टीवी हो जाती है। लेकिन भगवान भक्तों की कैसी रक्षा करता है, सब कुछ बात सबका, लेकिन जो है ना वो चीज नहीं है। तो ये सिर्फ गुरु जी का चमत्कार नहीं, तो हम लोग की कोई कर्म है, हम अपने कर्मों की दुआई देते हैं। हमने सिर्फ उन्हें माना है, बस इतना सा है, बस वो मेरे हैं, सिर्फ इतना है हमारे अंदर। हम सिर्फ एक निष्ठ भक्ति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक निष्ठ भक्ति के कारण वो हमें हमारे को बताते तो रहते हैं, लेकिन क्या है, हमें दंड नहीं देते हैं। ये बहुत हमारे कर्मों का जो है ना बहुत छोटा छोटा रूप आता है सामने, दंड के रूप में नहीं होता है, बस कानों में ठेवाता, और हम बच जाते हैं, ये बचे रहते हैं। ये उनकी कृपा है। नहीं तो सच बता रहे हैं कि फिर तो संसार में जैसा देखा नहीं है, एक झटके में क्या क्या होता है, ऐसा ऐसा तो होता है, सबका अनुभव है। तो गुरु भक्तों की अपने, क्योंकि भक्ति एक निष्ठ है, लेकिन एक निष्ठ भक्ति का चमत्कार जीवन में होने लगे, वो भी नहीं हो रहा है। अभी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मन मुक्ता है। अभी हमने इंद्रियों के व्रत नहीं, इंद्रियों का संयम गुरु के विचार से न किया है, अपने हिसाब से। हमारा मन नहीं होगा तो हम देखो 10 दिन नहीं बोलेंगे, 20 दिन नहीं बोलेंगे, शब्द ही मुंह से निकलने बंद हो जाएंगे। मन होगा, देखो कैसे कैसे शब्द निकालेंगे, अब अपने हिसाब से तो निकल रहे हैं। कहाँ भी हमारे गुरु मुख कहा है, अपना देखना हमने मन का कहाँ करा हुआ है। हमने तो दूसरों को देखने का ठेका ले लिया, अपनी तरफ तो झांकना बंद कर दिया है ना। फिक्र से वो ही खाली होता है जो सदा अंतर्मुख में रहता है, वही ये ज्ञान अमल में लाता है जो श्रद्धा सतगुरु में रखता है। हम लोग लड़ जाते हैं क्या, मेरे अंदर श्रद्धा नहीं, मेरे अंदर भक्ति नहीं, मेरा विश्वास नहीं। मन का विश्वास कहाँ है? उसी के साथ जुड़े रहते। हमारा तो विश्वास है, लेकिन हम तो मन के साथ जुड़े रहते हैं, उसी से अपनी इंद्रियों को संचालित करते रहते हैं। इंद्रियां के हम ही तो गुलाम बने ना, कि इंद्रियों को हमने गुलाम बनाया है कि गुरु के हुक्म से वो चले। अकेले सामने भी, जब पहले सामने अभ्यास किया जाता है, फिर आदत पड़ जाती है अकेले में। लेकिन सामने ही अभ्यास नहीं है तो पीछे में क्या अभ्यास होता हो। बेलगाम घोड़े की तरह से इंद्रियां चलती हैं, बिना इधर उधर देखे। कहाँ से? बोले बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी। कठिन पनघट की डगर तब तक जब तक गुरु के विचार को नहीं अपनाया है, जब तक गुरु के हिसाब से इंद्रियों को संभाला नहीं है तब तक। और इंद्रियां संभल गई गुरु के विचार से तो इतनी सरल है ये डगर कि इससे सब
सबसे ज्यादा कमाई देने वाली है ये ब्रह्म विद्या, सबसे ज्यादा कमाई, बिना कुछ करे धरे। बुद्धि से अगर हम लोग सोचे तो अपने जीवन को देख सकते हैं, सबसे ज्यादा कमाई इस विद्या से मिलती। कितने भी क्या करते हैं, सब सिर्फ ज्ञान देते हैं और क्या करते हैं, चांदी के गिलास में दूध पीते हैं और बाकी क्या है, आसपास भी सब रहता है उनके, जिसको वो अपनी मर्जी से भोगते हैं, उसकी मर्जी से नहीं। सब तरह की ऐशो आराम होता है, देखा है ना संतों को। उज्जैन वाले आते हैं, वो नंगे होते हैं बिल्कुल, और उनको खाना हाथ में खाते हैं। वो टीवी में कभी देखा है, उनको कैसी कैसी औरतें खिलाती रहती है, बस एक एक गिलास खिलाते हैं, पानी पीते हैं, जो ऐसे ऐसे करते हैं, हाथ से ही लेते रहते हैं, पूर्ण नंगे होते हैं, और ढेरों औरतें उनकी खिलाती। क्यों? संयम है, कंट्रोल सब इंद्रियों पे। हम तो दो को देख के ही प्रभाव में आके जो है ना भूल जाएंगे अपने को, सारी इंद्रियां हमारी पे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। तो सोच के देखो, तुलना करें हम लोग अपनी, हम लोग मानते अपने को बहुत बड़ा सुनते हैं, कब में है सिर्फ कब। श्याम सूरत दिखाई न होती, हमें भी तेरी याद आई न होती, आई न होती। अगर श्याम सूरत दिखाई न होती, हमें भी तेरी याद आई न होती, आई न होती। हमें आज याद आया गुजरा जमाना, सुदामा को तेरा गले से लगाना। हमें आज याद आया गुजरा जमाना, सुदामा को तेरा गले से लगाना। अगर दोस्ती तुमने निभाई न होती, अगर दोस्ती निभाई न होती, हमें भी तेरी याद आई न होती, आई न होती। अगर श्याम सूरत दिखाई न होती, हमें भी तेरी याद आई न होती, आई न होती। यमुना किनारे गौएं चराना, गौएं चराते श्याम बंसुरी बजाना। यमुना किनारे गौएं चराना, गौएं
बांसुरी बजाना, अगर बांसुरी तूने बजाई न होती, अगर बांसुरी तूने बजाई न होती, हमें भी तेरी याद आई न होती, आई न होती, अगर शाम सूरत दिखाई न होती, हमें भी तेरी याद आई न होती, आई न होती, उंगली पे अपने गिरवर उठाना, मधुबन में जाके श्याम रास रचाना, उंगली पे अपने गिरवर उठाना, मधुबन में जाके श्याम रास रचाना, अगर रास तूने रचाई न होती, अगर रास तूने रचाई न होती, हमें भी तेरी याद आई न होती, आई न होती, अगर शाम सूरत दिखाई न होती, हमें भी तेरी याद आई न होती, आई न होती, हरि हर हरि पुकारा करेंगे, तेरा नाम लेकर गुजारा करेंगे, हरि हर हरि पुकारा करेंगे, तेरा नाम लेकर गुजारा करेंगे, अगर तूने बिगड़ी बनाई न होती, अगर तूने बिगड़ी बनाई न होती, हमें भी तेरी याद आई न होती, आई न होती, अगर शाम सूरत दिखाई न होती, हमें भी तेरी याद आई न होती, आई न होती, अगर शाम सूरत दिखाई न होती, हमें भी तेरी याद आई न होती, आई न होती। गुरु जी से ही तो जाना कि जिससे भी हमारा काम चल रहा है, जिससे हमें लाभ हो रहा है, तो उसका कभी भी हम उसके लिए गलत ना बोले। कि गुरु जी से ही तो हम लोगों ने जाना, सुना बहुत था कि नमक खाने के बाद नमक हरामी कैसे करें, नमक खा लिया तो, लेकिन गुनाह कहाँ था?
ये सब सुनी हुई बातें थी, सुनी तो कुछ भी ना थी। सुनने में तो तब आई जब गुरुजी मिले, तब हर बात सुनने में आने लगी, हर बात का अनुभव होने लगा कि नहीं तो बोले जिससे फायदा हो रहा है उसी के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं, दूसरे बोल रहे हैं, मस्ती में बोल रहे हैं, वो एक अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है। आपका हमारा दूसरों पे कोई कंट्रोल नहीं, बट हमारे पे अपना कंट्रोल तो है। हम कैसे शब्द निकाले जिससे हमें फायदा हुआ है, उसके लिए हम उल्टे शब्द कैसे निकाल रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। हमें लगता ही नहीं हम पाप कहाँ से कर रहे हैं, और वही हमारे जीवन में फलित होते हैं। तब हम कहते हैं हमें पता नहीं किस कर्म का मिल रहा है। क्यों? जिससे फायदा हो रहा है उसी के लिए हम उल्टा बोल रहे हैं। फायदा ना हुआ तब तो सही है, लेकिन फायदा हो रहा है तब तो ऐसे बोलो उल्टा। एक डॉक्टर जो है ना, ये फाड़ तक कर देता है, क्योंकि वो डॉक्टर होता है, तो वो हित हमारा करता है। हम उसको अपना शरीर अर्पित करते इसलिए क्योंकि वो जो है हमारा भला करेगा। हमारे चीर फाड़ के, इंजेक्शन लगा के या कुछ भी करके वो हमारा भला करेगा, हमें रोग मुक्त करेगा। तो कितना हम उसके प्रति थैंकफुल हो, तो कहाँ हम लोगों को ये आता है। हम तो माया के प्रभाव में, चार लोगों के प्रभाव में आ जाते। कहते हैं माया माँ अग्नि हम जाने। माया ऐसे ऐसे ठगती है, हम लोग कर्मों को ही टटोलते रहते हैं, लेकिन कहते नहीं अपनी वाणी को हम नहीं संभालते। तो अहंकारी तो है हमारा, प्रभाव में जो आ जाते हैं माया के फट से। बोलना ऐसा थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि एक बोल रहे हैं मस्ती के लिए बोल रहे हैं, उनको पाप नहीं चढ़ने वाला, सच्चाई है। लेकिन हमें पाप चढ़ेगा अगर हमें लाभ हो रहा है, उसके बाद भी हम उनका साथ देके बस कह रहे हैं, तो हमारे ऊपर पाप हो रहा है। और कहते हैं पाप की परिभाषा क्या क्या है, यही हम लोग, हम तो बाहर के बस कर्म को जरा से शुद्धता से कर लिया, हम तो बड़ा कर रहेंगे, बड़ा अपने आप को पाप पुण्य से बड़ी मान लेते हैं। पाप की परिभाषा ही बड़ी अलग है, पुण्य की परिभाषा बड़ी अलग है। ये गुरु जी से समझ में आया। एक जितने भी गाना बजाने वाले होते हैं वो भी बड़े ज्ञानी होते हैं, हमें तो लगता है बहुत ज्ञानी होते हैं। उसमें एक ने बताया नहीं है, ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओ। हम तो उसी लीक में पड़े हुए हैं, कहाँ हम पाप पुण्य की परिभाषा जानते हैं, सच्चा पाप क्या है। गीता का सार रोज पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी तेरा मेरा बड़ा छोटा भेद ये मन से मिटा, सब तुम्हारे तुम सभी के फासले मन से मिटा दो। मन से मिटाने को कहा है, जग से मिटाने को नहीं कहा है, मन से, लेकिन मन में फासले। तो बोले बड़े अपने अपने भी बड़े दूर हैं हमसे, क्योंकि हमारे अंतर तो है बिना, लेकिन हमारे आचरण नहीं है, संयम नहीं है इंद्रिय, इसीलिए वो अपने भी हमसे बड़े दूर हैं। अच्छाई का दम्भ करके हम वाणी निकालते हैं, प्रेम के दम्भ में हम वाणी निकालते, ज्ञान के दम्भ में हम वाणी निकालते। कहाँ कंट्रोल है वाणी का? चाहते हैं उस ईश्वर से सारी शांति मांगे, सब कुछ मांगे, संकल्प तो करना ही पड़ता है हमको। प्रभु तुम्हारे हिसाब से वाणी को चलाए।
जरूरी है। और गुरुजी हमारी ख्याति को ही ऊपर करेंगे, जिसके लिए हम बाहर तरस रहे हैं। और बहुत संसार से विरक्त, क्या बड़े वितृष्णा होने लगी संसार से। संसार ऐसा ही है कि नहीं, असत नहीं है प्रभु में दुनिया और नहीं है, ये तो पता है। लेकिन दिल दिमाग को सही तो दिशा दो। दिल दिमाग बस अक्ल ही नहीं है। तो गुरु के विचार को, इसीलिए तो ये गुरु का दर है। गुरु के विचार को अपना के हम दिल और दिमाग को एक करते, तभी हमें सुखदाई लगने लगी। क्योंकि गुरु ने कहा दिमाग में, गुरु जी ने कहा दिमाग को मेरे विचार से चलाओ, इंद्रियों को मेरे विचार से। हम लोग को गुरु जी ने कहा, और हम लोग ने कितना किया वो तो गुरु जी जाने, लेकिन आराम उसी से आया जितना किया। जीवन में नहीं तो आराम नहीं था, तो नहीं था, शांति नहीं थी, कोई हमें अच्छा समझता ही नहीं था। और हमें लगता था अरे दूसरे को तो क्योंकि उसके पास ये, इसलिए उसकी महिमा होती है, हमारे पास तो ये नहीं, इसलिए हमारी तो महिमा कभी नहीं होगी। ऐसा नहीं है। फूल खिले तो खुशबू तो अपने आप चारों तरफ होती है। जब फूल खिला हुआ है, कली से ही महक आने लगती है। वो तो बड़ी दूर की बात है। क्या हम कली भी है? क्यों? हम अपनी महक, अपने अहंकार को खिलाते, चाट जाता है हमारा अहंकार हमारे। हम खोखले हो जाते हैं, क्या करें? हम खोखले। सच्चे अहम को खिलाना, गुरु जी सच्चे अहम को ही पालने में लगे हुए हैं। सच्चा आम पल जाए तो देखो, बोले चारों तरफ ख्याति हो जाएगी। इतनी गुरु जी बोलते थे ना, बहुत। हम भी आज वो बात बोलते हैं कि गुरु जी बोलते हैं हम भजन करते हैं तो छोटे छोटे सेब खाते हैं, तुम भजन करोगे तो बड़े बड़े सेब तुम्हारे लिए आएंगे। ये बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि तपस्या इतनी विहंगम है सबकी। लेकिन तपस्या का फल के लिए अहम से, तो कच्चे अहम से निकल के पक्के अहम में आना ही पड़ेगा। कच्चे अहम में रहने से मिला तो है नहीं, आज तक कुछ आगे मिल जाएगा। तो अगर विवेकी हो, बुद्धि वाले हो तो जल्दी छोड़ो। अविवेकी हो तो करो मनमानी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कच्चे ही आपको पालते रहो, बहस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? आम तो पल ही जाता है, अपनी राइट सिद्ध हो जाते हैं ना अपने। आई एम राइट पर्सन। एक प्रश्न है, जैसे आपने कहा कि अहम को पालते रहो, अच्छे अहम को, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए। अच्छा आम देह का आम है, सफाई देती रहती है और समय जी। और आज भी तुम्हें है शिकायत, तो कच्चे ही आम तो पल रहा है, काम मानो मैं, बस वही है। और कौन सा है? आंटी, कोशिश करने पे भी वाणी ना रुके, पता चल रहा है कि गलत बोलते हैं सब कुछ, तो क्या कैसे करें? मतलब सुबह शाम अपनी मर्जी से, हाँ, अपनी मर्जी से वाणी रोकने का प्रयत्न कर रही हो, गुरु की मर्जी से नहीं। गुरु के, क्योंकि अगर काबिल होते हम तुम कि गुरु ज्ञान सुन के कर लेते तो जरूरत ही नहीं पड़ती तो किसी अपना इलाज, पढ़ाई। आजकल तो YouTube पे जो है ना, गूगल में सारी बीमारियों का इलाज है, जरा ले लो। खूब एक्सरे भी करवा लो, MRI भी करवा लो, CT स्कैन भी करवा लो, PET स्कैन भी करवा लो,
जितने अल्ट्रासाउंड भी करवा लो, सब करवा लो, सब कुछ करवा लो बुद्धि से, और दवाई भी ले लो उसके हिसाब से, गूगल के हिसाब से, क्योंकि सब है नोट डाउन, ठीक हो जाओगी। नहीं तो जरूरत किसकी है? डॉक्टर के पास जाके अपना मर्ज बताते हैं हम, और उससे पूछते हैं इसमें हम क्या करें। तो अपना मर्ज बताओगे, जब जहाँ पे फेल होते हो जब बताओगे तो पूछोगे, तो जो वो बोलेगा शक्ति हमारे तुम्हारे पास नहीं है, उसकी वाणी में है, उसके सत्य में है, तो उससे काम बनता है। उसकी शक्ति हमारे, उसके वचन के साथ उसकी शक्ति भी होती है। हम सोचते हैं मेरी बड़ी ताकत है, मैं बड़ी अच्छी हूँ, ऐसा कुछ ना है। ये गुरु जी के वचन में गुरु जी की ताकत शामिल है। तो डॉक्टर के विचार में, गोली में डॉक्टर की ताकत शामिल है, तब गोली फायदा करती है। और तुम्हारा विश्वास हो, जिस डॉक्टर के पास जा रही हो, सवाल है कहाँ जा रही हो, किससे तुम पूछ रही हो, कर क्या रही हो, इसीलिए वाणी रुक रही है, क्योंकि अपने हिसाब से रोक रही। तो शक्ति कहाँ है तुम्हारे पास? हमारे पास, तुम्हारे पास कोई शक्ति ना है, शक्ति है गुरु जी के पास। पूछो कि किससे पूछते, कोई बड़ा है, माँ से पूछो, जिससे पूछो अपनी उलझन का, तो शक्ति तो मिले। शक्ति उसकी जब होगी वचन में, तब तुम्हारा काम बनेगा, उससे पहले ये तो अनुभव है। आपके पास जब सत्संग में आते थे तो आपने जब कहा तब तो वाणी रुक गई। अब यही है कि अब अनुभव करते हैं कि अपने आप रुकती नहीं है, कोशिश भी करो, सब कुछ करो, नहीं रुक रही है। स्थिति परिस्थिति आती है, वाणी चालू हो जाती है निकलना। तो रोग, कोई बोले ना रोग है, रोग उस समय किस जगह पे कहाँ वाणी निकलती है, क्या निकलती है, जब रोग बताओगी, जिससे परेशानी अपने जीवन में, चाहे कलेश होता हो, चाहे जो कुछ भी होता हो, परेशानी आती हो, तो वो जब बताओगे तभी काम बनेगा। बताओगी तो उसमें जो गुरु जी के विचार होते हैं, वो जब दिए जाते हैं, तब हम लोग का कल्याण होता है। उससे पहले अपनी मर्जी से रोकने से कुछ नहीं होता है, कभी ना होगा, ये भी बता। गुरु जी की महिमा बड़ी बेअंगम है। क्यों गुरु गुरु करते हैं? इसलिए क्योंकि सारी तो मेहनत गुरु जी की, गुरु जी वही काम हम लोग करते हैं अपने हिसाब से, कभी नहीं होता है। कभी हम लोग अपनी शिकायत लेकर जाते थे तो हमने कहा गुरु जी हम ये कर चुके हैं पहले, हालांकि हमने कभी ऐसा नहीं किया, अंदर सोचा है। गुरु जी से तो कभी भी इस तरह से नहीं करी, लेकिन ये जरूर है, सोचा जरूर, जो आप मतलब ये बता रहे हैं वो हमने किया है, तो उससे भी काम तो बना नहीं, मतलब किया है, दिमाग में आ जाता था। लेकिन चुप होके गुरु जी ने जब कहा, जैसे जिस समय तो किया, तो अरे उसका तो प्रभाव ही दूसरा हुआ। अपने हजारों बार वो बात कही तो कुछ नहीं हुआ, जब गुरु जी के विचार से उस बात को कहा तो उसका प्रभाव ही दूसरा हो गया, बिल्कुल अलग। जो चाह वो मिला। तब कैसे कहते ना, ताकत है गुरु जी की, अनुभव से ही बता रहे हैं कि ताकत है पूछ के करने से और वचन में चलने से, ताकत है। और तुम्हारी ही ख्याति बढ़ेगी, तुम्हारे को ही प्रेम ज्यादा मिलेगा, किसी और को थोड़ा ना कुछ मिलता है। हम लोगों ने आज तक जो कुछ किया गुरु जी की इच्छा से, तो आज कितना है हमारा ही तो लाभ हो रहा है उसमें। तो गाए हम गुरु जी की महिमा भी इसीलिए करते हैं, क्यों ना करें यार, उन्हीं से तो सब है। अपनी तो जुबान इतनी खराब कि पूछो नहीं, अदबी इतनी गंदा, इतना गंदा बोलना, इतना गंदा बोलना, टके रहते हैं बस मन को, हड्डी पसले टूटे इंसान की तरह मन को, अन्यथा है तो वो वैसे ही। हमें वाणी अपनी पता ही नहीं, दूसरे की वाणी तो जरा सी बिच्छू हो जाती है हमको, और खुद की वाणी क्या क्या बोलते हैं, कहीं से कहीं तक कहते हैं अंतर्मुखता है ही नहीं अंतर्मुखता। कि अंतर्मुख में हम देखें, उसने बोल दिया तो सब सारी रिकॉर्ड बात है, हमारे दिमाग तक में रिकॉर्ड हो गई है, ये बोला तुमने, हमने क्या क्या किया, क्या क्या बोला, कैसे एक्शन से
कर्म किया, क्या किया, ये सब हमारा आंख ही नहीं है अंतर्मुख, अपनी तरफ आंखें ही नहीं इसको कहते हैं कि हम कैसी वाणी बोलते हैं, कैसे तेजी से चलते हैं, कैसे क्या दिमाग में सोचते हैं। और गुरु को हम बिल्कुल घुसिया मानते हैं कि वो तो कहाँ जानता है, बस मेरे कर्म को जानता है सिर्फ, जो बाहर का कर्म कर रहा है। और जो कर रहे हैं सही, वो अपनी इंद्रियों को नहीं संभाल रहे। मजेदार बात कर रहे हैं, बहुत सारे हैं ऐसी तपस्या है उनकी, लेकिन क्या करें, तपस्या का फल उन्हें नहीं मिलता है। हम तो बार बार कहते हैं इतनी तपस्या तो हमने करी नहीं जितनी तुम लोग करते, लेकिन फल कहाँ है उसका? फल भी तो मिले, फल तब मिलेगा जब गुरु के विचार को सही मानो, और गुरु को सही मानोगे तभी उसके विचार सही मानोगे। अब अपने कोई फल काम बन गए हो तो फिर तो अपनी चाल से चलो, देखो मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, तो करना है गुरु जी का। ये आनंद, शांति, प्रेम मिल जाए तुमको, यही चाहत है हमारी भी, सबको मिले। ही बैठ गए। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। राज्य में हो हल्ला मच गया। राज्य में अव्यवस्था होती देख कुछ मंत्रीगण राजा को ढूंढने निकले, तो देखा जंगल में राजा घोड़े के एक पागड़े पर पांव दिए खड़े हैं, वह अष्टावक्र समीप ही बैठे हैं, दोनों मौन व शांत हैं। एक मंत्री ने राजा से कहा, महाराज 3 दिन हो गए, राज्य कार्य में अव्यवस्था हो रही है, अब आप पुनः राजधानी चलिए। इस पर जनक ने कहा, अब कौन चले, न ये शरीर मेरा है न ये मन मेरा, वह तो गुरु को समर्पित हो चुका है, अब जैसा गुरु का आदेश होगा वैसा ही करूंगा। अष्टावक्र समझ गए कि इससे समाधि लाभ हो चुका है, आत्मबोध हो चुका है, केवल एक ही झटके में सारे बंधन टूटकर यह मुक्त हो चुका है। अतः उन्हें फिर से राजधानी जाकर राज्य कार्य चलाने का आदेश दिया। उक्त घटना जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही रहस्यमय थी कि किसी को सुनते सुनते ही आत्मज्ञान हो गया हो। आत्मज्ञान कोई प्रक्रिया नहीं है बल्कि घटना है, जो पात्रता होने पर किसी भी समय कहीं भी घट सकती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए विभिन्न निष्ठाएं हैं। योग क्रिया पर जोर देता है, तंत्र समर्पण पर, किंतु सांख्य केवल बोध की बात कहता है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मा कहीं कोई नहीं है, वह तो उपलब्ध ही है, उसे पाना नहीं है, वह प्राप्त है, केवल विस्मृत हो गई है, बस उससे पुनः स्मृति में लाना है। इसके लिए केवल बोध ही पर्याप्त है और कुछ करना नहीं। और जब बोध हो जाता है तो मालूम है क्या होता है, बोध होने पर दूसरे का मन जो दिखाई देता है तो बच्चे की जैसा लगता है, बच्चा है, अभी जानता कहाँ, बच्चा है। हम तो इससे भी ज्यादा बदमाशी करते, तो ऐसे में माँ बाप को मालूम होता है बच्चा तो कम करता है, हमने तो बहुत करी है। तो बस ऐसे ही जब बोध होता है तब ये ही व्यक्ति को अंदर से लगता है, हर व्यक्ति के लिए गलत सही नहीं मन मानता है। अष्टावक्र कहते हैं कि क्रिया मात्र बंधन है, अक्रिया ही मार्ग है। कुछ न करके अपने को खाली मात्र कर देना ही भरने की विधि है। बुद्ध ने 6 वर्ष खूब किया तो कुछ मिला नहीं, अंत में सब कुछ छोड़कर निरंजना नदी के किनारे लेट गए। वह शून्य की स्थिति में पहुंचे तो उसी क्षण उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया। शंकराचार्य कहते हैं, मोक्ष न योग है न सिद्ध, मोक्ष न योग सिद्ध होता है और न सांख्य से, न कर्मों से और न विद्या से, वह केवल ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही होता है। और किसी प्रकार में जे कृष्णमूर्ति का उपदेश सांख्य का है, अक्रिया का, केवल विचार का, करके संसार को प्राप्त किया जा सकता है, किंतु परमात्मा के लिए हम केवल स्थान मात्र बना दें, यही पर्याप्त है। मतलब अपने ही ईगो में उनको स्थान दे दें, बस और कुछ नहीं करते। किंतु यह सांख्य हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रखर बुद्धि व तीव्र प्रतिभावान संपन्न व्यक्ति ही इस विधि का उपयोग कर सकता है। सामान्य व्यक्ति को सांख्य समझ में ही नहीं आ सकता, उसे तो किसी क्रिया से ही गुजरना पड़ेगा।
भक्त हृदय के लिए प्रेम मार्ग है। वहाँ हठ योग सांख्य काम नहीं चलता है। भिन्न भिन्न स्तर के व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न मार्ग है। इसीलिए गुरु जी के पास जो भी जाता था, चाहे कैसा भी भक्त हो, किसी मार्ग से भी पहुंचने वाला, बस गुरु जी उसको उसी मार्ग से ही, उसी के हिसाब से, उसी के जैसी उसका स्वभाव होता था, उसी के हिसाब से उसको चढ़ाते हैं। और सभी तरह के आते हैं। कोई कर्म करने में बड़ा प्रखर होता है तो गुरु जी उसे कर्म में लगा देते हैं, कोई ज्ञान में तो गुरु जी उसे ज्ञान में लगा देते हैं, कोई और तरह से सेवा करने में तो गुरु जी उसे सेवा में लगा देते हैं, कोई पाक विद्या में बहुत प्रवीण होता है तो गुरु जी से पाक विद्या ही से बोले खाना बनाओ, ऐसा करो, इसको खिलाओ, उसको खिलाओ, यहाँ पे दे, वहाँ दे, और ये करो, वो करो, बोले उसे उसी तरह से लगा देते हैं। तो ये तो कुशल गुरु जी हैं, पूर्ण गुरु हैं, जो हम लोगों को हमारे स्वभाव के हिसाब से हमारे को उसी पथ, उसी स्वभाव से ही में चलाते चलाते हमें हमारे स्वभाव से ही निकाल भी लेते हैं प्रेम से। तो ये तो गुरु का ही कमाल है, बाकी हम लोग नहीं कर सकते अपने आप ये सब। इसीलिए गुरु जी हमेशा क्या करें, ऊपर हो जाते। हर चाहे कुछ पढ़ो चाहे कुछ करो, सब में गुरु जी ही ऊपर हो जाते। उनका जो ले चलने का ढंग है साथ में, वो सर्वोपरि दिखाई देता है। उन्हें सब कुछ उसमें समाया है। उनकी ऐसी ब्रह्म विद्या है, उनका ऐसा व्यक्तित्व है, अस्तित्व उनका ऐसा महसूस हमें तो होता है। कुछ भी कारण रहा हो, भक्त हृदय के लिए प्रेम मार्ग है। वहाँ हठ योग सांख्य काम नहीं चलता। भिन्न भिन्न स्तर के व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न मार्ग। जनक में बोध ग्रहण करने की पात्रता थी, इसलिए अष्टावक्र का प्रभाव हो गया, अन्यथा यह असंभव था। कुछ भी कारण रहा हो, सांख्य पर दिया गया ऐसा अनूठा उपदेश आज तक नहीं दिया गया। अष्टावक्र जैसा गुरु और जनक जैसा शिष्य खोजना असंभव है। यह पुस्तक आत्मज्ञान के मुमुक्षु व्यक्तियों के लिए निश्चय ही एक ऐसी नौका है जिसमें बैठकर सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जो जीव की उच्चतम स्थिति है। राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति हेतु अष्टावक्र के सामने जिज्ञासा की कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, वह मुझे कहिए। व्याख्या है, अध्यात्म में ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान ही मात्र ज्ञान है, बाकी सब विज्ञान है, जानकारी है, सूचनाएं हैं जो बाहर से प्राप्त होती है। यह जड़ प्रकृति और उस चैतन्य तत्व की अभिव्यक्ति है। तो ये जड़ प्रकृति जो है उस चैतन्य तत्व की अभिव्यक्ति है, उसी का खेल है, लीला है, नृत्य है। यह चैतन्य ही समस्त सृष्टि का आधारभूत तत्व है, जो समस्त जड़ चेतन में व्याप्त है। इसी व्यष्टि चेतन को आत्मा तथा समष्टि चेतन को ही ब्रह्म कहा गया है। दोनों एक ही तत्व हैं। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा से परमात्मा भिन्न नहीं है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। उपनिषद कहते हैं, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम् भवति, अर्थात जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, संपूर्ण सृष्टि का रहस्य ज्ञात हो जाता है, फिर जानने को कुछ बाकी नहीं रहता। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि नहीं है, बल्कि आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है। वही नित्य, शाश्वत एवं सनातन है। प्रकृति अनित्य है। इस आत्मा का ज्ञान ही स्व का ज्ञान है। अज्ञानी प्रकृति को ही जानते हैं, जो स्थूल है, इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है। जब ज्ञानी उसी चेतन को भी जान लेते हैं
जो जबकि ज्ञानी उस चेतन को भी जान लेते हैं जो सूक्ष्म है और इंद्रियों से परे है। इस ज्ञान प्राप्ति से होती है मुक्ति। सृष्टि का आधार जान लेने पर समस्त विश्व प्रपंच का ज्ञान हो जाता है। भ्रांति मिट जाती है, मनुष्य शांत हो जाता है, साक्षी हो जाता है, दृष्टा मात्र रह जाता है, जिससे संसार बंधनों से मुक्त होकर वह स्वतंत्र हो जाता है। मुक्ति ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। जीवन का चरमोत्कर्ष मुक्ति है, जो जीव की अंतिम परिणति है, अंतिम स्थिति है, चरम विकास है। आत्मज्ञान के लिए वैराग्य का होना बड़ा आवश्यक है, और वैराग्य का अर्थ है संसार को छोड़ना अथवा उससे भागना नहीं है, अपितु उसके प्रति आसक्ति का त्याग है। संसार बंधन नहीं है, उसके प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, बस वही बंधन है। इस आसक्ति का कारण है अहंकार। जब तक अहंकार है आसक्ति होगी ही होगी, तथा यही आसक्ति बंधन है। संसार और आत्मा दो छोर हैं, बाहर है संसार और भीतर है आत्मा। दोनों मार्ग भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। मनुष्य दोनों के मध्य में खड़ा है। यदि वह संसार की ओर भागता है तो परमात्मा से दूर हो जाता है, और यदि वह परमात्मा की ओर जाना चाहता है तो उसे संसार से विमुख होना पड़ता है। संसार से विमुख होना ही वैराग्य है। बोले भागना नहीं, जागना है, हटना नहीं, डटना। आत्मा में डट के संसार का खेल तो बड़ा मजा आएगा। अन्यथा अहंकार से खेल खेलने का कभी मजा आएगा, कभी दुख होएगा। थोड़ी महिमा होएगी तो बड़ा मजा आएगा, थोड़ा बोल दे कोई तो दुख हो जाएगा। तो बोले आत्मा में बैठ के खेल खेलो, देखो इसका मजा आने लगेगा। देह के अहंकार में बैठ के खेल खेलोगे तो उसका मजा है, उसमें तो लास्ट रिजल्ट तेरी मेरी हो जाएगा, मैं तू हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, इसने उसने हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। अन्यथा एक ही बचेगा, दो बचते ही नहीं। बोले यदि वह संसार की ओर भागता है तो परमात्मा से दूर होता है। यदि परमात्मा की ओर जाना चाहता है तो उसे संसार से विमुख होना पड़ता है। संसार से विमुख होना ही वैराग्य है। संसार की तरफ मुख ना करना, मुख हमेशा हमारा रहे गुरु की तरफ। गुरु की तरफ मुख रखने से ये नहीं है कि हम आप ही के शरीर से चाह रहे हैं, आप ही से चाह रहे हैं, आप ही से बस आप ही से सुनेंगे। नहीं नहीं, गुरु की तरफ मुख करने का अर्थ है कि हम गुरु के विचार से अपनी इंद्रियों को संचालित करते हैं, क्योंकि अब ये शरीर मेरा नहीं, मेरे गुरु का है। वो और मैं दो नहीं है, एक। तो बोले हमें अब बुद्धि से उनके विचार से चलना है, बुद्धि के विचार से नहीं। बुद्धि में उनके विचार को बैठा के उनके विचार से हर कर्म करना है, तभी तो हमारी उनकी एकता होगी, अन्यथा तो द्वैत बना रहेगा। एकता के लिए तो बोले और जब तक एकता नहीं है तब तक आनंद नहीं है नहीं। सतगुरु से द्वंद्व का पर्दा हटा, आत्मा में एकता है। द्वंद्व ही तो बाहर है, बाहर के तल पे द्वंद्व तो होगा ही होगा, अन्यथा तो यस जी जी होता है, बस और कुछ होता ही जी जी, हर बात में जी होता है। लेकिन हमारा जी नहीं होता है, कुछ ना कुछ और होता है। तो क्यों? क्योंकि हमारी एकता आत्मा में, हमने अपनी आत्मा में उसके साथ एकता करी ही नहीं। देह से एक होने का प्रयास किया है, और वो प्रयास कहीं से कहीं तक, चाहे जितनी देह मिल जाए, मुझे तो शांति नहीं मिल पा रहा है, बल्कि और कटुता शुरू हो रही है।
और वैमनस्य अंदर में पल रहा है और ईगो के कारण द्वेष जलन पैदा हो रही है। कर्म के माध्यम से हम ऊपर उठना चाहते, त्याग के माध्यम से हम ऊपर उठना चाहते, लेकिन आत्मा में एकता हमारी नहीं। बोले आत्मा में एकता का मतलब ही है कि बुद्धि से हम न चल के गुरु की बुद्धि से अपनी इंद्रियों को खोलने पर चले, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसमें जी हम करें। गुरु अब चलते हैं अपने आप, हमको अंदर का रहस्य मिल जाता है। जब जी करते हैं उसी में मिल जाता है रहस्य। अरे देखो इसकी ये पर कभी तो अंदर के पट खोलेंगे, घूंघट के पट खोल ले रहे तो पिया मिलने के समय में हम लोग क्या करते हैं, बाहर से पिया को पकड़ने में लगे हैं, अंदर रीते होते जा रहे हैं। नहीं तो बोले वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहते हैं। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या कृपा इसकी को कहते। सुख आता है नजर आते हैं, दुख में धीरज बंधवाते हैं। सुख दुख दोनों को सम समझो, ये याद दिलाते रहते। तो ये ऐसा तो ये ज्ञान है गुरु जी का। ऐसी स्थिति में गुरु जी हम सबको लाना चाहते कि सुख और दुख हमें समान लगने लगे, क्योंकि खेल लगने लगेगा तो दर्द नहीं होगा। खेल ना हो, अरे तो एक एक बात में दर्द होने वाला है, एक एक बात में दर्द है। सबसे समझो तो देखो दर्द है वो तो थोड़ा सा तो 4 लोगों ने तारीफ कर दी तो दर्द नहीं हुआ, 4 लोगों ने भी अपमान कर दिया तो कैसा दर्द हो जाता है अंदर में। महिमा करें सही है, महिमा ना करें तो देखो हम अंदर में कहेंगे अरे इतना कर्म करो, उससे जानता कौन है, कौन है। हमेशा मेरे में कमी दिखाई देती, मन ऐसे अंदर अंदर सोचता है। बाहर नहीं, बाहर खेल में नहीं दिखाई देता ये सब, लेकिन अंदर में क्या कि वहां तो एकता है, लेकिन अभी उस एकता के साथ हमारी बुद्धि नहीं मिली है, बस इतना है फर्क। अंदर तो सब एक नहीं है, सच्चाई से एक है। तो एक ही जगह से तो हम सब आए हैं, परमात्मा से। परमात्मा ही ने तो हम सबको पैदा किया, बनाया है। हमारे अंग अंग सब उसके द्वारा, तो पता नहीं किसको आदेश दे के बने हैं अंदर में, किन देवताओं को, किन किन को क्या क्या आदेश दिया उसने, हमें नहीं मालूम हम लोगों को, लेकिन आए तो हम सब एक ही जगह से। तो है तो सब रिश्तेदार, लेकिन एकता कहाँ है? आप बिल्कुल अपने अपने भी बड़ी दूर है, दिल से नजदीक रह रहे हैं लेकिन दिल से बड़े दूर है। सोच के देख, ज्ञान विचार का ही विषय है, जरूर इस पर सोचना विचार। संसार से विमुख होना ही वैराग्य, ये केवल दृष्टि परिवर्तन से होगा। शहर छोड़कर जंगल में भागने से नहीं होगा। यदि व्यक्ति संसार के प्रति आसक्ति का त्याग मात्र कर देता है तो वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य के अहंकार के कारण ही लोभ मोह वासना आदि पैदा होते हैं, जिससे मनुष्य इस कर्म जाल के बंधन में उलझ जाता है। यह जाल उसने स्वयं ही अज्ञानवश तैयार किया है, जिसे ज्ञान द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। किंतु ज्ञान प्राप्ति हेतु मुमुक्षु होना भी अनिवार्य है। मतलब अन्यथा उसे कोई भी देवता उपहार स्वरूप लाकर नहीं दे सकता। हमारी मुमुक्षा है, हमारी चाहत तो हो उसके प्रति कि हमें ये चाहिए, तो बोले कोई देवता भी, कोई भगवान भी आके हमें बना नहीं सकता जब तक हमारी खुद की दिशा उस ओर ना हो। इसीलिए बस एक कदम चाहिए अपने निश्चय का कि हमें सत्य पाना है। इस संसार से में जाने से पहले हमें सत्य में टिकना है।
ताकि जैसे मकान अभी अपना है और ये कुछ हो जाए तो बड़ा दुख लगेगा, इसमें कोई भी नुकसान हो जाए, बिजली गिर जाए, तूफान आ जाए या भूकंप आ जाए तो बहुत कष्ट होगा। लेकिन अगर निकल जाओ इस मकान से, कल ये चल भी जाए तो बोले कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही है आत्मा कि आप निकल गए शरीर से तो आपको कोई डर नहीं कि ये टूटेगा फूटेगा, ये रखा कहाँ जाएगा, इसको क्या खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा, इसका क्या होगा, इसके प्रति सारी चिंताएं निकल। तो भागना नहीं है, जागना है।